क्या अभी नहीं देखो, वही हमारे जिंदगी के रोने रोते बैठे थे। मैं मुन्नी मिलकर क्या ताबीज करी, क्या दुआ करी, फिर क्या करेंगे मुन्नी? नहीं, मैं क्या भी नहीं करी। फिर क्या करेंगे माँ? एक दिन अंदर कोने में लग गई, लग जाकर खूब मारी। जब से आंखें देखे तो चुप रहती। तू भी ऐसे कर। मुन्नी आ माँ अंदर आ, पहले बैठ। आ पहले बैठ को बातें करेंगे। हज्जा से काम कर करके निद्रान गई। मैं ये आदमी का क्या खाली हल्लत रखा को बोल के डकार मार को इस तरीके से कपड़े पहन को मत लेते जाते जाते बोल को जाती शाम में बिरयानी बना, हर कचुम्बर बना, हर रात में मिठा बना। बस बस वेरे मुन्नी, इधर किधर कर तो क्या करूं देखो। इधर 4 बच्चों की किरकिरी तो उधर 4 बच्चों के बाबा की किरकिरी। जिंदा रहे तो मुझे चैन नहीं मिलता। देख वाह वो ये आदमिया को क्या दर्दिश नहीं। औरतें बोले तो नौकरियां समझ के रखी। हमारे घर वाले भी ऐसे थे, ओ कर ए कर, ओ बना ए बना। अब चुप रहती नहीं। वैसा क्या करेगी मामुन्नी? क्या ताबीज करी, क्या दुआ करी, फिर क्या करेंगे मुन्नी? नहीं, मैं क्या भी नहीं करी। फिर क्या करेंगे माँ? एक दिन अंदर कोने में लग गई, लग जाकर खूब मारी। जब से आंखें देखे तो चुप रहती। तू भी ऐसे कर। तब बकल आती उनको। फिर मैं भी ऐसे कर दूं। देख आए मुन्नी, आपा जान है, बुला बुला आपा जान को अंदर। अस्सलाम वालेकुम आपा जान, आओ अंदर, आपको फूफू बुला रही थी। वालेकुम अस्सलाम, चलो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आओ जी अंदर आओ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो शहनाज, क्या चल रहा है? बैठो। क्या अभी नहीं देखो, वही हमारे जिंदगी के रोने रोते बैठे थे। मैं मुन्नी मिलकर। क्यों शहनाज, क्या हुआ? नहीं जी आपा, ये आदमी हम ना कितना काम कराते देखो। जैसे शाम तक काम नहीं छुट्टा। इधर बच्चों की किरकिरी तो उधर आदमियों की किरकिरी। बस बस शहनाज, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्या आपको मालूम नहीं कि शोहर का मुकाम कितना बड़ा होता है और बच्चों की तरबियत और परवरिश पर क्या सिला मिलता है? सिला सिला बोले तो क्या दिया था मुझे मालूम नहीं। देखो सिला बोले तो शोहर की इज्जत और बच्चों की तरबियत पर मिलने वाला अजर व सवाब। ऐसा क्या? बोलो तो जरा देखेंगे, तुमको जान समाधान होता होगा। शहनाज, ये थोड़ा सुकून नहीं बल्कि बहुत सुकून मिलेगा और बेइंतहा खुशी भी मिलेगी। ठीक है, बोलो बोलो तो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक औरत हाजिर हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन हो तुम? क्या तुम शोहर वाली हो? क्या तुम्हारा खाविंद है? तो उस औरत ने जवाब दिया, हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तुम उसके लिए कैसी हो? तो उस औरत ने जवाब दिया, उसकी खिदमत और इताअत में कोई कोताही ना हो सिवाय उस काम के जिसको मैं ना कर सकूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खूब सोच लो, क्योंकि वही तुम्हारे लिए जन्नत है और जहन्नम है। शोहर जन्नत दोज़ख क्या उन्हीं तो एक इंसान है। शहनाज, तुमने मेरी बात नहीं समझी। शोहर के जन्नत और जहन्नम होने का ये मतलब होता है कि तुम अगर अपने शोहर की खूब खिदमत करोगी तो तुम जन्नत में जाओगी, और अगर अपने शोहर की नाफरमानी करोगी तो जहन्नम में जाओगी। और एक हदीस सुनो, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत को मौत इस हालत में आए कि उसका शोहर उससे राजी हो तो उसके लिए जन्नत है। सुभान अल्लाह, ये सुन को मेरा दिल
दिल खुश बाग हुआ। अच्छा, तो अब ये बताओ कि मरते वक्त किसी औरत का शौहर से किस तरह राजी हो सकता है? नहीं छोड़ो जी आपा, मुझे क्या मालूम, मैं तो अनपढ़ औरत हूँ। देखो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर तुमसे राजी हो, नाराज ना हो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपने शौहर की खूब खिदमत करो, कभी भी उसे बुरा भला मत करो। याद रखो, कितने साल जिंदा रहना है, वही 50-60 साल, और तुम्हारी उम्र भी तो 30 साल की हो ही गई है। बाकी की उम्र अपने शौहर को राजी रखते हुए गुजारो और हमेशा हमेशा के लिए नियामतों और बरकतों वाली जन्नत में दाखिल हो जाओ। ठीक है जी आपा, अब से हमारे घर वालों को खुश रख दूं, उनकी खिदमत को मेरी खुशनसीबी समझ दूं। अच्छा, अब लगे हाथ बच्चों की तरबियत और परवरिश पर मिलने वाले अजर और सवाब के लिए भी सुन लो। हाँ हाँ आपा, बोलो तुम, बहुत अच्छा समझाती हो। किताबों में आता है कि जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके एक एक कतरे के बदले एक गुलाम आजाद कर दिया जाता है, और जब कोई माँ अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाएगी तो कितना सवाब मिलेगा, हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। शहनाज, जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध छुड़वाती है तो एक फरिश्ता आता है, उसके पहलू में पर मार कर कहता है, ऐ औरत, अपने अमालों को दोबारा शुरू कर दे, क्योंकि अल्लाह ने तेरे तमाम गुनाहों को माफ कर दिया है। और जब कोई माँ अपने बच्चों के लिए नींद कुर्बान करती है, तकलीफें सहती है, दर्द उठाती है, तो उसके हर एक काम के बदले उसे अजर और सवाब मिलता है। शहनाज, औलाद को बोझ ना समझो, औलाद अल्लाह की तरफ से एक नियामत है। जब तुम उनकी खूब परवरिश करोगी तो तुम जन्नत में जाओगे और वो तुम्हारे लिए हमेशा दुआएं करेंगे। बहुत शुक्रिया आपा तुम्हारा, ये दीवानी मुन्नी मेरा सिर भर रही थी। क्या कह रही थी तुम्हारे शौहर को? बोल रही थी कि मुंह में डाल को कुचल, आप पैसे न लगे। मैं भी एक दिन ऐसी करी थी, जब से आंखें दिखाई तो चुप बैठी। अस्तगफिरुल्लाह मुन्नी, ये तुमने क्या किया और ये तुम दूसरों को क्या सिखा रही हो? जाओ अपने शौहर के कदमों में गिरकर माफी मांगो, वरना याद रखो कयामत के दिन तुम्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और ये लोगों के कान भरना छोड़ दो, वरना याद रखो कयामत के दिन तुम्हारे कान में आग डाल दी जाएगी, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अल्लाह मुझे माफ करो आपा, हमारे घर वालों से माफी चाहने में मुझे शर्म आ रही। देखो मुन्नी, अगर तुम शर्म की वजह से अपने शौहर से माफी नहीं मांगोगी तो याद रखो जहन्नम की आग इतनी ज्यादा तेज है कि उसकी एक चिंगारी भी दुनिया में डाल दी जाए तो सारी दुनिया जलकर राख हो जाएगी। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हें जहन्नम में डाल दिया जाए? तौबा तौबा, नको जिया आपा, दोज़ख में जलने से। आपा ऐसी चाहते रहो जी मुझे, और ऐसी रहने वाली मुन्नी को सुधारो। इंशाअल्लाह ऐसे ही मुलाकात होती रहेंगी। चलो मैं चलती हूँ, नमाज का वक्त हो रहा है, और आप लोग भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने गुनाहों की माफी मांग लो। बहुत शुक्रिया आपा तुम्हारा, चाय बना दो, ठहरो जरा, ऐसी कैसे जाती? नहीं शहनाज, अगली बार आऊंगी तो चाय नहीं बल्कि बिरयानी खाऊंगी। ठीक है जरूर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।